नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। रात के बज चुके हैं 10 और 10 बजे रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं हम उत्तराखंड खजाना क्लास, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं बीडीओ बीपीडीओ आरओ क्लर्क और जो आपकी पटवारी पुलिस की एसआई की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है उन सभी के लिए कारगर होगा। साथ ही साथ जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप किसी भी उत्तराखंड के ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए वीडियो कारगर होगी। जो साथी अभी नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। इससे पहले मैं 31 पार्ट आपके लिए ला चुका हूं, आज ये 32वां पार्ट होने वाला है। बाकी जो अभी तक आपने अगर पहले पार्टों को नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर उत्तराखंड खजाना क्लास के नाम से हमारी प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की से हम वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अगर हम बारे में बात करें तो ये हमारा जिला हरिद्वार में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर डी आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें तो इसमें जो कुल सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित वो 4 होते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो NP नवानी इसके हमारे प्रथम अध्यक्ष थे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिएगा बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह प्रसिद्ध नारा उत्तराखंड के किस क्रांतिकारी ने दिया था? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो श्रीदेव सुमन जी ने इस नारे को दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका बी हो जाएगा, श्रीदेव सुमन जी। बाकी श्रीदेव सुमन जी से आपको याद रखना है कि आपका 25 जुलाई 1944 को इनका निधन हुआ था, ये शहीद हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो पवार राजा नरेंद्र शाह जी के समय में ये शहीद हुए होंगे, ये भी आपको याद करके चलना है। बाकी अगर नरेंद्र शाह जी के बारे में बात करें तो उनसे क्वेश्चन याद रखना है कि नरेंद्र शाह जी ने नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में की थी और नरेंद्र नगर को 1925 में अपनी राजधानी बनाया था। बाकी आपको ये भी याद करके चलना है कि राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड में किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो अगर हम बात करें गांधी जी द्वारा तो इन्होंने अपनी यंग इंडिया पुस्तक के लेख में भारत का स्विट्जरलैंड आपके बागेश्वर में स्थित कौशानी को कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, कौशानी। उसके बाद अगर हम बात करें कौशानी के बारे में तो कुमाऊं का गहना भी कौशानी को कहा गया है। बाकी अगर हम बात करें तो कौशानी आपके बागेश्वर क्षेत्र में पड़ता है, काफ़ी प्रमुख है ये। बाकी गांधी जी ने गीता पर अनासक्ति योग टीका भी कौशानी क्षेत्र में ही लिखी थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, निम्न में से किस व्यक्ति को विकास पुरुष कहा जाता है? तो विकास पुरुष के बारे में अगर हम बात करें तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को विकास पुरुष के नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। बाकी नारायण दत्त तिवारी जी से आपको याद रखना है कि प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके ND तिवारी जी ही थे। बल्यूटी गाँव हल्द्वानी क्षेत्र के रहने वाले होंगे। उसके बाद में यूपी के भी CM रह चुके हैं। उसके बाद आपको याद रखना है एक क्वेश्चन कि उत्तराखंड का जो प्रथम चुनाव हुए थे वो आपके 14 फरवरी 2002 को हुए होंगे। ये आपको डेट याद रखनी है, अभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मालूम किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पाए जाने वाले ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो देखिएगा ओक वृक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारी ही प्रजातियां आपको ओक वृक्ष की देखने को मिलेगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा, ये सही। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी राखो आंदोलन किस जनपद से संबंधित है? तो पानी की कमी को देखते हुए पौड़ी गढ़वाल के ऊपरी खाल क्षेत्र में सच्चिदानंद भारती जी के नेतृत्व में इसे चलाया गया था और दूधा तोली संस्था की स्थापना भी आपके सच्चिदानंद भारती जी ने ही की होगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा, पानी राखो आंदोलन किस जनपद से संबंधित है? पौड़ी गढ़वाल के ऊपरी खाल स्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड की किस जनजाति में मौसम प्रवास का प्रचलन है? तो देखिएगा आपको पता होगा कि आपकी अर्धघुमंतु जनजाति और पशुचारक जनजाति या आपकी भ्रमण करने वाली जनजाति या मौसम प्रवास करने वाली जनजाति, ये सारे ही आपके जो उपनाम है भोटिया जनजाति के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ए सही होगा। बाकी भोटिया से आपको याद रखना है, इनके आवास से कई बार क्वेश्चन मालूम करते हैं। तो देखिएगा इनके भोटियों के आवास को कहा जाता है मैत, या ग्रीष्मकालीन आवास को कहा जाता है मैत। उसके बाद जब ये शीतकाल आता है यानी कि सर्दी आती है तो ये मौसम को अपने आवास को परिवर्तित कर देते हैं और जो इनका आवास कहलाता है वो कहलाता है आपका
या तो गुंडा उसे बोल देंगे या उसे बोल देंगे मुंसा। तो ये आपको याद रखना है, भोटियों का जौनसारी आवास क्या है, गुंडा या मुंसा। उसके बाद आपको याद करके चलना है कि जो आपके भोटिया जनजाति है इसमें कुल 10 उपजातियां हैं। सर्वाधिक उपजातियां हम कह सकते हैं कि किस में आपके भोटिया में है, जैसे मारछा, तोलछा, जोहारी, सोका। बाकी जाड़ बहुत प्रमुख है। अगर हम बात करें तो जाड़ के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जाड़ जो उपजाति है मुख्य रूप से आपके उत्तरकाशी क्षेत्र में पाई जाएगी। उसके बाद जाड़ उपजाति के बारे में बात करें तो स्वयं को जनक का वंशज मानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो धर्म मानते हैं वो इनका बौद्ध धर्म है, जाड़ बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन जाड़ उपजाति की जो भाषा है वो रोमबा है, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, झिलमिल ताल किस जिले में स्थित है? तो झिलमिल ताल की अगर हम बात करें तो ये हमारा चंपावत जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी ये याद रखना है, झिलमिल ताल आपका गोल आकृति वाला ताल है। बाकी आपका श्यामला ताल भी और स्वामी ताल भी आपको चंपावत क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। चंपावत से आपको याद रखना है कि सबसे कम एससी आबादी वाला जिला आपका चंपावत है। उसके बाद में बात करूँ तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी आपका चंपावत है। बाकी उसके बाद आपको याद रखना है कि लड़ीधुरा मेला चंपावत में लगता है, पूर्णागिरी मेला चंपावत में लगता है, आषाढ़ी कौथिक मेला या बगवाल मेला उसे हम बोल देंगे, ये भी देवीधुरा के चंपावत में लगता है। बाकी आपका अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम यहीं पर है, रामकृष्ण आश्रम भी यहीं पर देखने को मिलेगा, स्वामी विवेकानंद आश्रम भी यहीं पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका यहीं पर मीठा रीठा साहिब देखने को मिल जाएगा चंपावत में ही। बाकी आपका डिप्तेश्वर मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर और आपका हिडिंबा आश्रम, हिडिंबा मंदिर और घटोत्कच मंदिर, ये सारे ही क्षेत्र आपको चंपावत में ही देखने को मिलेंगे। बाकी एबट पर्वत भी आपको चंपावत में देखने को मिल जाएगा। ये आपको सारे क्वेश्चन याद करने हैं यहाँ से। अगर आप डेली भी रिवीजन करेंगे, सुन भी लिया करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु रामराय देहरादून कब आए थे? तो गुरु रामराय जी की अगर हम बात करें तो ये देहरादून में 1669 ईस्वी में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सही हो जाएगा 1669। बाकी देहरादून से आपको याद करना है, सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में है। उसके अंदर सर्वाधिक ओवरऑल साक्षरता भी देहरादून में है और राज्य की शीतकालीन राजधानी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो द्रोण घाटी में देहरादून स्थित होगा। और आपको ये भी याद करके चलना है कि देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में ही पवार वंश के अंतिम राजा प्रघुमन शाह का निधन हुआ था और वहीं से प्रारंभ हो जाता है बाद में आपका गोरखा शासनकाल आपके गढ़वाल क्षेत्र में। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, लोक साहित्यकार डॉक्टर शेर सिंह पांगती किस जनपद के रहने वाले हैं? तो शेर सिंह पागती का जो संबंध होगा वो आपके पिथौरागढ़ जिले से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। बाकी पिथौरागढ़ से आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के मामले में आपका तीसरे क्रम में पिथौरागढ़ आएगा। बाकी लिपुलेख दर्रा भी आपके पिथौरागढ़ में है और आपका लासपा दर्रा पिथौरागढ़ चंपावत को जोड़ता है। बाकी आपके अगर हम बात करें पिथौरागढ़ के बारे में तो आपकी पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में है, जिसमें माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है। उसके बाद अगर हम बात करें अन्य पिथौरागढ़ के बारे में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं पिथौरागढ़ से। जैसे अगर हम बात करें तो सौर क्षेत्र, सीरा क्षेत्र भी आपके पहले पिथौरागढ़ क्षेत्र में ही सम्मिलित थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाटू देवता मंदिर किस जनपद में है? तो देखिएगा मैंने आपको यात्रा पढ़ाई होगी, नंदा देवी यात्रा। तो जो नंदा देवी यात्रा थी उसमें आपका एक गाँव है बाणगांव। नंदा देवी यात्रा में आपका एक गांव है बाणगांव जो कि चमोली का है। तो इस स्थान से लाटू देवता भी सम्मिलित हो जाते हैं नंदा देवी यात्रा में। तो इसी क्षेत्र पर ये मंदिर है। तो मुख्य रूप से लाटू देवता का मंदिर किस जिले में है? आपका चमोली में है। और आपको ये याद करके चलना है कि लाटू देवता या ऐसे याद करना है, नंदा देवी के भार वाहक के रूप में किसे जाना जाता है? लाटू देवता को जाना जाता है। और ये नंदा देवी यात्रा में किस स्थान से सम्मिलित होते हैं? बाणगांव से सम्मिलित होते हैं। और एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो आपकी नंदा देवी यात्रा है, इस यात्रा में इस बाणगांव के आगे आपको गांव देखने को नहीं मिलेंगे। ये अंतिम गांव है नंदा देवी राजात यात्रा का। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य में किस स्थान से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता था? तो ये कई बार क्वेश्चन बना है। अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से पिथौरागढ़ क्षेत्र से आपकी जो भोटिया जनजाति है ये व्यापार करती थी तिब्बत और नेपाल क्षेत्र के। पिथौरागढ़ के जो प्रमुख दर्रे हैं जैसे आपका माणा दर्रा, नीति दर्रा, किंगरी विंगरी, इन दर्रों से मुख्य रूप से व्यापार करती थी आपकी जनजाति। तो ये आपको याद कर लेना, एक मिनट सुनिएगा। हाँ, इन प्रमुख दर्रों से आपके व्यापार करती थी आपके नीति, माड़ा, किंगरी बिंगरी से आपके जनजाति मुख्य रूप से। लेकिन अगर आपका चलेगा
और किसी से तो आपके पिथौरागढ़ स्थान से भी करती थी मुख्य रूप से। बाकी इन सारे दर्रों से व्यापार करती थी आपकी, क्योंकि जो भोटिया जनजाति है वो आपके पिथौरागढ़ में भी पाई जाएगी, आपके चमोली में भी पाई जाएगी, उत्तरकाशी में पाई जाएगी, आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में पाई जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से अगर व्यापार मालूम कर लो तो आपका पिथौरागढ़ जिला आ जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती थी आपकी भोटिया वो आपके पिथौरागढ़ में ही पाई जाती है। तो ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पलेठी सूर्य मंदिर देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पलेठी का सूर्य मंदिर है कहाँ पर। तो पलेठी का सूर्य मंदिर हमारे हिंडोला खाल देव प्रयाग में स्थित है। तो ये आपको याद करना है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, हिंडोला खाल देव प्रयाग में। बाकी आपको मड़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा, कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में देखने को मिलेगा, भटवाड़ी और मंजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा, कयार्क सैन सूर्य मंदिर पौड़ी गढ़वाल, खेती खान सूर्य मंदिर लोहा घाट चंपावत में, उसके अंदर घोड़ाखाल सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा नैनीताल में। बाकी पलेठी के सूर्य मंदिर से कुछ और फैक्ट आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये आपका भाषण शैली में बना है, कल्याण बर्मन और आदि बर्मन ने इसे बनाया था। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर पर जो लेख मिले हैं वो आपके ब्राह्मी लिपि के लेख हैं। बाकी ये आपका जो किस नदी घाटी में स्थित है, तो ये आपका मुख्य रूप से भागीरथी नदी घाटी में देखने को मिल जाएगा। तो पलेठी का सूर्य मंदिर किस नदी घाटी में है, आपका भागीरथी नदी घाटी में है। क्वेश्चन 15, महात्मा गांधी ने प्रथम बार ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा कब की थी। तो प्रथम बार इन्होंने जो यात्रा की होगी वह 7 जून 1915 में की थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा गया है। तो देखिएगा, उत्तराखंड का जो चेरापूंजी कहा गया है वह नरेंद्र नगर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें कि गढ़वाल का चेरापूंजी किससे कहा गया है, तो ये आपको याद करके चलना है, मंडल घाटी को गढ़वाल का चेरापूंजी, उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर। बाकी नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में नरेंद्र शाह ने और 1925 में इस नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी भी बनाया था। बाकी सर्वाधिक जो वर्षा होती है उत्तराखंड क्षेत्र में वो नरेंद्र नगर में ही होती है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन 17 है, पांडुखोली गुफा किस जनपद में है। तो पांडुखोली गुफा की हम बात करें तो ये हमारा अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र में स्थित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा डी हो जाता है, पांडुखोली गुफा अल्मोड़ा जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हमारे देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से कुमाऊं का मुकुट रहित राजा किसे कहा गया है। तो कुमाऊं का मुकुट रहित राजा हमारे हेनरी रैमजी जी को कहा गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ स्थित है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का हमारा जो दुर्गम पड़ाव स्थित है वो पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड का दूध का कटोरा किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, मुख्य रूप से आपका दूधातोली जो पर्वत श्रृंखला है, दूधातोली जो श्रेणी है उसे ही दूध का कटोरा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। 21 का आंसर हमारा सी है, उत्तराखंड का दूध का कटोरा दूधातोली। बाकी आपको याद करके चलना है कि सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है वो भारत में होता है पूरी दुनिया में, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 19 कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था। तो जो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्य रूप से गठन हुआ होगा वो आपके 27 अक्टूबर 1945 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारे भी हो जाएगा। बाकी इसका स्थापना जो हुई थी आगरा में हुई थी, उसके बाद जो इसका मुख्यालय लाया गया वो 1948 में रानीखेत अल्मोड़ा में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में है। तो देखिएगा, बाणासुर का किला बोल देंगे या हम उसे स्थानीय भाषा में मारकोट किला है, कोटलगढ़ का किला भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा स्थित है चंपावत में। बाकी आपका राजबुंगा का किला भी चंपावत में ही देखने को मिलेगा, जो कि राजा सोमचंद जी के द्वारा बनवाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध है। जो हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर है तो उसका किससे मतलब संबंधित है मुख्य रूप से, तो वो आपके दक्षपुत्री सती से है, दक्षपुत्री सती से संबंधित है हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, उत्तराखंड का नेपोलियन अजय पाल जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अजय पाल जी पवार वंश के 37वें राजा हैं और इन्होंने ही 52 गढ़ जो थे गढ़वाल के उन्हें एक साथ मिलाकर अखंड गढ़वाल की स्थापना की होगी। बाकी भीम, कुबेर, कृष्ण, ये सभी आपके अजय पाल जी के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, तिपरा ममक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो ये आपका इस क्षेत्र मुख्य रूप से चमोली जनपद में
और ये आपको हिप्राबमक नाम से भी मिलेगा देखने को, इसे हिप्राबमक भी बोल देंगे, या तो बाकी कभी कभी किताबों में मिस्टेक हो जाती है। बाकी हिप्राबमक या तिप्राबमक दोनों में से कुछ भी आ जाए, आपको चमोली आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय आपके भरसार पुणे गढ़वाल में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय भरसार पुणे गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस राजवंश का चिन्ह गाय था या गाय थी? तो आपके मुख्य रूप से जो हमारे चंद्रवंश चला था उत्तराखंड के क्षेत्र पर, तो चंद्रवंश का जो राजकीय चिन्ह था वो गाय था। बाकी आपको ये याद करके चलना है, चंद्रवंश के राजा आपके जो गरुण ज्ञानचंद थे, तो इन गरुण ज्ञानचंद जी का जो राजकीय चिन्ह था वो आपके गरुण था। बाकी नीलू कठैत गरुण ज्ञानचंद जी के सेनापति थे, और गरुण ज्ञानचंद जी का शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल रहा है चंद्रवंश का, जो 46 वर्षों तक चला था। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें तो जस्सा कमलोकी आपके ज्ञानचंद जी के दरबार में थे। बाकी गोफसा ताम्रपत्र का संबंध भी आपके गरुण ज्ञानचंद जी से देखने को मिलेगा। बाकी कुमैया खिल्लत की उपाधि गरुण ज्ञानचंद जी ने आपके नीलू कठैत जी को दी थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, रोबर्स गुफाएं कहाँ स्थित है? तो रोबर्स गुफाओं की हम बात करें तो ये हमारे देहरादून के गुच्चू पानी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, रोबर्स गुफाएं गुच्चू पानी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 30 है, पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कृति है? तो पहले आपको यहाँ से क्वेश्चन बताना है, चलिएगा। इसका आंसर फिलहाल ऑप्शन बी है, मंगलेश डबराल। आपको ये बताना है कि मंगलेश डबराल का संबंध किस जिले से, यानी कि किस जिले में मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था। बाकी पहाड़ पर लालटेन इनकी प्रसिद्ध है। बाकी एक घर का रास्ता भी इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति रही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये हमारा अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर रानीखेत। बाकी रानीखेत से आपको याद रखना है, दिखेगा आपका जो झूला देवी मंदिर है, झूला देवी मंदिर आपका कहाँ मिलेगा देखने को? रानीखेत में। बाकी आपको झूठा मंदिर अगर आ जाए तो मिलेगा चंपावत में, और झूला मेला आ जाए तो वो भी आपको देखने को मिलेगा चंपावत में। बाकी रानीखेत के बारे में अगर हम बात करें तो आधुनिक रानीखेत की स्थापना आपके हेनरी रेमजे जी ने की होगी। बाकी जिया रानी के प्रवास के कारण इसका नाम रानीखेत पड़ा था। उसके बाद अगर हम बात करें रानीखेत के बारे में तो अमेरिकी न्यायाधीश विलियम दोगल्स, अमेरिकी न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने सर अपना प्रिय हिल स्टेशन बताया है रानीखेत को, या दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिल स्टेशन बताया रानीखेत को। बाकी लॉर्ड मेयो का प्रिय रानीखेत रहा था। यहाँ पर ही आपके ताड़ी कुटी है, यहीं पर आपके मनकामेश्वर मंदिर भी देखने को मिलेगा। रानीखेत के निकट ही आपको भालू बांध देखने को मिलेगा, जिसका प्राचीन नाम स्वर्णलता बांध था। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड में कौन सा नगर उत्तर भारत का केरल एवं पूर्व का बेनिश उपनामों से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, हरिद्वार को आपका उत्तर भारत का केरल कहा जाता है। उसके बाद उत्तर भारत का केरल हरिद्वार। बाकी आपको याद रखना है, उत्तर का बनारसी जो कहा जाता है वह बागेश्वर को कहा गया है। उत्तर का काशी आपके विभांडेश्वर को कहा गया है। उत्तर की काशी आपको उत्तर काशी को कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। बाकी हरिद्वार से मैं बहुत बार आपको क्वेश्चन बताता रहता हूँ। फिलहाल अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, चित्तई मंदिर जिसे परमोश न्यायालय भी कहा जाता है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा अल्मोड़ा में स्थित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा डी हो जाता है, चित्तई मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। बाकी अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है, हर्षदेव ओली का संबंध किस गांव से है, या कौन सा इनका गांव था? तो ये आपका खेती खान इनका गांव था। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका बी हो जाएगा, हरदेव ओली का गांव खेती खान। क्वेश्चन नंबर 35 है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है। तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध आपका जो है वो टिहरी बांध है। और टिहरी बांध के बारे में हम बात करें तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। बाकी प्रोफेसर जेम्स ब्रोन्स ने इसका डिजाइन दिया होगा। प्रारंभ की अगर हम इसके कार्य की बात करें तो 1978 में इसका मुख्य रूप से कार्य प्रारंभ हुआ होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1988 में इसकी जिम्मेदारी आपके THDC को दी गई। 1989 से उसने कार्य प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद में हम बात करें तो 2400 मेगावाट का ये है टिहरी बांध, भागीरथी बिलहंगना की तट पर होगा। और इसी से एक सहायक बांध है इसका जो भागीरथी के तट पर है, कोटेश्वर बांध, वो भी आपको याद करके चलना है, जो कि 97.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है कोटेश्वर बांध। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है,
एक हथिया देवाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो एक हथिया देवाल मंदिर हमारा औलमिया गांव में स्थित है, जो कि आपके मुख्य रूप से पिथौरागढ़ क्षेत्र में है। तो एक हथिया देवाल हमारा कहाँ पर है? औलमिया गांव, पिथौरागढ़। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी आपको वीडियो लगी कमेंट कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।